Very good afternoon, Sir Shrikal. Summary trial section 260 onwards up to section 265 of CRPC. Summary trial जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे CRPC में, और इसकी खासियत यह है कि समरी ट्रायल में जो टाइम जो है वो कम स्पेंड होता है कोर्ट का। जल्दी से कोर्ट एविडेंस जो है वो लेती है और जल्दी से उसको डिसाइड कर देती है। समन केसेस और वारंट केसेस में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है हमारा, लेकिन समरी जो ट्रायल्स है हमारे, इसको इसका पर्पस ही हमारा ये है कि जल्दी समरी वे आउट इसको जो है उसको केसेस को जो है वो कवर किया जाए, और कहीं ना कहीं जो कोर्ट जो अपनी वर्डिक्ट पास करती है वो इमीडिएटली पास कर देती है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसको डिसाइड किया जाए कि समरी ट्रायल, क्योंकि समरी ट्रायल जो है वो हम लोग हर केसेस में, हर ऑफेंसेस में हम लोग नहीं जो है वो यूज कर सकते, समरी ट्रायल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया है जिसको, उन केसेस को ही हम लोग समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो समरी ट्रायल जो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा एक ऐसा प्रोसीजर है जो इमीडिएटली हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो वर्डिक्ट है कोर्ट जो है वो इमीडिएटली पास कर देती है। तो यहाँ पर बहुत रेयर है कि इसकी जो टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल नहीं, आप राइट, इट्स चीप, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा खर्च नहीं होते। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि समरी ट्रायल है क्या। तो समरी ट्रायल को वो कौन से केसेस हैं जिसको समरी ट्रायल में कवर किया जाएगा, वो सेक्शन 260 में डिफाइन किए गए हैं, और वो कौन सी अथॉरिटी है जो समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग उसको डील कर सकती है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है सेक्शन 260 में दैट सीजीएम और द मेट्रोपोलिटन जो मैजिस्ट्रेट है हमारे मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट, ये दो अथॉरिटी ऐसी हैं जो विदाउट एनी परमिशन किसी भी ऑफेंसेस को, जो ऑफेंस 260 में कवर किए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो समरी ट्रायल के प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हमारा जेएमआईसी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, अगर उसको परमिशन दी गई है, हाई कोर्ट उसको अलाउ कर देता है कि ठीक है आप भी समरी ट्रायल कर सकते हो, तो वो सेकंड क्लॉज में जो दिए गए हैं हमारे ऑफेंसेस, उनको वो समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो हम लोग एट द एंड ये कह सकते हैं कि देयर आर थ्री अथॉरिटीज, द सीजीएम, द मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट एंड द जेएमआईसी, द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, राइट। तो सेकंड क्लॉज में यहां पर कवर किया गया है कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं, लाइक सॉरी फर्स्ट क्लॉज में उसको डिफाइन किया गया कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस जिनको समरी ट्रायल के अकॉर्डिंग उसको प्रोसीड किया जाता है। तो वहां पर लिखा है कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स है, नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स वर्ड लिखा है, लेकिन अप टू 2 इयर्स जो है वो समरी ट्रायल में कवर हो जाते हैं। तो 2 इयर्स से एक दिन भी अगर ज्यादा पनिशमेंट है तो वो समरी ट्रायल आप उसका नहीं कर सकते, राइट। सेकंड थिंग, ऐसे ही अगर आपने थेफ्ट कमिट किया है, चाहे वो थ्रू 379 में है, चाहे 380 में है, चाहे 381 में है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी जो बेसिकली जिसकी चोरी हुई है, वो प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू 2000 से कम है, अप टू 2000 है, मतलब 2000 ज्यादा नहीं है, तो उसका भी हम लोग समरी ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 2000 की है और हम टाइम स्पेंड करते 2 साल, इससे ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं ना हुई, जस्टिफाइड नहीं है हमारा। तो लॉ कहता है 2000 की प्रॉपर्टी आप जल्दी जल्दी इसको कवर करके फिनिश करो, राइट। देन थर्ड पॉइंट में लिखा है, कोई भी अगर पर्सन चोरी की गई वस्तु को रिसीव कर रहा है या रिटेन करके बैठा है और उसके ऊपर 411 का चार्ज लगा हुआ है, चार्ज ऑफेंस उसने कौन सा कमिट किया है, 411 का, क्योंकि जहां तो वो प्रॉपर्टी जो स्टोलन प्रॉपर्टी उसने उसके पास है, उसके पोजेशन से मिली, किसके इसके रिगार्डिंग 411 सेक्शन उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। लॉ कहता है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम है या 2000 तक वैल्यू उसकी, तो उसका समरी ट्रायल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है, कोई भी अगर पर्सन उस प्रॉपर्टी को, चोरी की वस्तु को कंसील करने की कोशिश करता है या डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करता है जिसकी वैल्यू 2000 से कम ज्यादा नहीं है, तो उसको भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। या कोई भी अगर ऑफेंस जिसका पर्पस है इंसल्ट करके जो बीच ऑफ पीस को, जो उसको तोड़ना है हमारा ऑफेंस बेसिकली, तो इसके लिए 504 सेक्शन के रिगार्डिंग या 506 के रिगार्डिंग उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ज्यादा नहीं है। लॉ कहते हैं ऐसे ऑफेंसेस की पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं है और विद फाइन और विद बोथ हैं, तो उसको भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। देन अगर इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो ऊपर मेंशन किए गए ऑफेंसेस हैं, अगर इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी पर्सन अबैट करता है, अबैटमेंट करता है, तो उसको भी समरी ट्रायल किया जाता है। जब कोई भी पर्सन अगर जो ऊपर दर्शाए गए ऑफेंसेस हैं, लाइक अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, चोरी के रिगार्डिंग या कोई भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं है, अगर कोई भी पर्सन उस ऑफेंसेस को कमिट करने की, मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उसका भी समरी ट्रायल हम लोग कर सकते हैं। जब कोई भी ऑफेंस
जो कैटल ट्रेसपास एक्ट में सेक्शन 20 में कवर होता है, क्योंकि वहां पर पनिशमेंट बहुत कम है, तो उसको भी समरी ट्रायल हम लोग कर सकते हैं, यहां पर मेंशन किया गया है। सेकंड क्लॉज में इट्स फर्दर सेज कि व्हेन इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल के दौरान अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इट इज अनडिजायरेबल टू प्रोसीड विद द समरी ट्रायल, तो लॉ कहता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो समन केसेस के अकॉर्डिंग चलेगा या वारंट केसेस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर यूजुअली है कि वो समन केसेस ही हम लोग कवर करते हैं। तो समन केसेस अगर आपको लगता है कि आपको समरी ट्रायल नहीं करना तो छोड़ दो ना, मत करो। आप जो समन केसेस जो है ट्रायल है जो उसमें आप कवर कर लो, तो समन केस अकॉर्डिंग आप दोबारा उस जो हमारी विटनेस जो एग्जामिन हो चुकी है उसको दोबारा आप रिकॉल करके आपको उसको एग्जामिन दोबारा कर सकते हो। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो प्रोसीजर, ये मेंशन किया गया है। सेक्शन 261 इट इज फर्दर इंपॉर्टेंट क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। 260 सेक्शन में जेएमआईसी लिखा बोर्ड विद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 261 में यहां पर लिखा गया है मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। अगर हाई कोर्ट स्पेशली पावर देता है इनको मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कि आप 6 मंथ, मतलब यहां पर वो लिखा है ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ तक हो सकती है, आप उसको समरी ट्रायल कर सकते हो। और जेएमआईसी फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है? अप टू 2 इयर्स तक। तो यहां पर सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट वो ऑफेंस ट्रायल कर सकता है अगर हाई कोर्ट को अलाउ करती है जिसकी पनिशमेंट अप टू 6 मंथ तक है, यहां पर मेंशन किया गया है। Then we have section 262, it says the procedure for summary trial. अब summary trial का प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि हमारे लॉ में से 2 ही प्रोसीजर है, जहां तो वारंट प्रोसीजर है, वारंट ट्रायल, जहां हमारे पास समरी ट्रायल है। तो लॉ कहता है जो समन ट्रायल्स है वही हम लोग वो प्रोसीजर ही हम लोग अडॉप्ट करेंगे समरी ट्रायल में। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि समन केसेस का जो प्रोसीजर है वही हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन जो उसको हम लोग प्रोसीड करेंगे उस केसेस के अकॉर्डिंग। सेकंड सेज कि यहाँ पर जब भी पनिशमेंट होती है इस चैप्टर में, इन सेक्शन पे जब भी समरी ट्रायल के दौरान पनिशमेंट होती है तो आप मैक्सिमम 3 मंथ से ज्यादा पनिशमेंट नहीं कर सकते। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन सेकंड 263 सेक्शन सेज रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल्स। रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। बीइंग एज ए जज इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ईच केस। सो हर ट्रायल जो हम हर केस जो समरी आप ट्रायल करते हो, द मैजिस्ट्रेट शैल एंटर इन सच फॉर्म एज द स्टेट कोर्ट में डायरेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि केस का सीरियल नंबर क्या है, किस डेट में ऑफेंस कमिट हुआ है, कंप्लेनेंट कौन था, कब उसने कंप्लेंट फाइल किया है, कंप्लेनेंट का नाम क्या है, अक्यूज्ड का नाम क्या है, कहां पे रहता है वो, या आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो दूसरा, द ऑफेंस कंप्लेंड ऑफ एंड द ऑफेंस इज प्रूव्ड एंड द केस इज कमिंग अंडर सेक्शन क्लॉज 2, 3, 4, तो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपको बतानी होगी कि आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि तभी तो आप समरी ट्रायल कर सकते हो। अगर 2000 तक प्रॉपर्टी की वैल्यू तभी आप समरी ट्रायल कर सकते हो। यू हैव टू मेंशन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आल्सो। देन प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, अगर वो प्ली करता है तो बात खत्म। फाइंडिंग क्या आपकी केसेस की, सेंटेंस क्या आपने सुनाया, फाइनल ऑर्डर क्या आपका, तो डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेट, जब खत्म हुई है प्रोसीडिंग आप उसको डेट की मेंशन करनी पड़ती है। ये पूरा जो है आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बीइंग एज ए ट्रायल, बीइंग एज ए मैजिस्ट्रेट यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ईच केसेस। 264 सेज जजमेंट। अब जजमेंट के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली जो जज होगा वो डेफिनेटली जजमेंट तो पास करेगा ही। तो इन एवरी केसेस ट्रायड समरली इन विच द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। अगर तो वो प्लीड गिल्टी करा तो बात खत्म करो, एक्विजिशन ऑफ चार्ज लगा के आप प्लीडिगलिटी कर उसको कन्विक्ट कर दो। अगर वो प्लीडिगलिटी नहीं करता, वो ट्रायल को फाइट करता है, उसको फेस करता है, तो लॉ कहता है कि भाई आपको एविडेंस प्रॉपर क्या क्या आपके पास एविडेंस है वो आपको मेंशन करनी होगी अपनी जजमेंट से अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। हमारे पास क्या कुछ एविडेंस है, तो जो हम लोग कवर करेंगे 313 सेक्शन में, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस है और आपकी उसके ऊपर जजमेंट जो है वो प्रॉपर्ली कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट आपने देखा, आप उसको जजमेंट पास कर सकते हो। एट द एंड द लास्ट सेक्शन 265 लैंग्वेज क्या होगी उसकी जजमेंट की। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो लैंग्वेज जो कोर्ट की लैंग्वेज है वही जजमेंट की लैंग्वेज होगी। तो कोर्ट की लैंग्वेज को के अकॉर्डिंग ही आप लोग जजमेंट पास करते हैं। फर्दर यहाँ पर सेकंड क्लॉज में मेंशन लिखा है कि अगर हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट empowered to try offences summarily to prepare the aforesaid record or judgment or both by means of an officer appointed in this behalf। तो यहाँ पर तो बात क्लियर है, अगर हाई कोर्ट स्पेशली इंपावर करता है वो किसको करता है, या तो वो जेएमआईसी फर्स्ट क्लास को करेगा अंडर सेक्शन 260, जब वो 261 में मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को करेगा कि वो 6 मंथ तक आप ट्रायल कर सकते हो समरी ट्रायल के रिगार्डिंग। तो अगर आपको स्पेशली इंपावर्ड किए जब आप खुद जजमेंट लिखोगे, जहाँ कोई ऑफिसर का अपॉइंट किया गया है, तो वो ऑफिसर जो है वो जजमेंट को ड्राफ्ट करेगा, लिखेगा और आपके मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर बाद में करवाए जाएंगे।
दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 262 अप टू सेक्शन 265 द समरी ट्रायल। इसको प्लीज आप देख लेना, क्योंकि ये प्री पॉइंट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो मेन पॉइंट में बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए जाए, लेकिन समरी ट्रायल जो प्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।